First of all, very good morning. Class 11, चैप्टर नंबर फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, वो मैटर्स एंड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या पढ़ा था, मिक्सचर के टाइप्स पढ़े थे, एलिमेंट के बारे में पढ़ा, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, बेस, फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट। फर्स्ट क्या है, जैसे लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पीयर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की केल्विन एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मोल एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडला। उसके बाद में नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो है डेफिनेशन ऑफ एसआई बेस यूनिट। फर्स्ट क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। बट क्या है, 1 मीटर हमें किसे कहेंगे, तो क्या है इसके अंदर क्या होता है कि एक सेकंड में इतने टाइम इंटरवल में, इतने टाइम पीरियड में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर। तो आप ये देख रहे हो कि वह 1 मीटर हम किसे कहेंगे कि 1 सेकंड में इतने टाइम पीरियड में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उस डिस्टेंस को 1 मीटर कहते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है यूनिट ऑफ मास। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम किसे कहेंगे, तो पेरिस में क्या है, एक रोड है सिलेंड्रिकल प्रोटोटाइप की, तो वो अलॉय से बनी है, किसे, प्लेटिनियम और इरिडियम में। तो उसका जितना मास है उतना 1 kg के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की क्या है, सेकंड। तो 1 सेकंड किसे कहेंगे, जो सीजियम क्या है, सीजियम 133 एटम, तो उसमें जितना टाइम इंटरवल में जितना रेडिएशन इमिट करेगा उस टाइम पीरियड को हम 1 सेकंड के इक्वल मानते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो एम्पियर को, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर क्या होता है, दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर लेते हैं, इसमें दोनों क्या है 1 मीटर के डिस्टेंस पे होते हैं और इनको वैक्यूम में रखा है। तो उसमें जितना भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स अप्लाइड करेगा। तो उस टाइम जितनी वो क्या करेगा, उस टाइम जितना करंट अप्लाइड होगा उसमें, उसी को हम 1 एम्पियर के इक्वल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, हमें पता है केल्विन होती है। तो इसके अंदर क्या बोलेंगे, केल्विन के अंदर क्या कहते हैं, ट्रिपल स्टेट का मतलब इसमें क्या होता है कि ऐसे टेम्परेचर में वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इतने फ्रैक्शन पार्ट में जो आपको दिख रहा है, इतने फ्रैक्शन पार्ट में उसी को क्या कहेंगे, 1 kg के इक्वल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूनिट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मोल होती है। तो मोल क्या होता है, ये किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को क्या करता है, को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, मोल का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी, तो ये क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को क्या करता है, व्यक्त करने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, 6.022 10⁻23। उसमें एलिमेंट भी हो सकते हैं, एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। एंड नेक्स्ट क्या है, मास एंड वेट। मास क्या है, हमें क्या बताता है कि कितनी अमाउंट में मैटर, जितना मैटर होगा वही मास होगा। तो मास क्या है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मास और वेट क्या डिफरेंट है। तो मास क्या है, जितनी अमाउंट में मैटर प्रेजेंट होगा उसको मास बोलते हैं। और वेट क्या होता है, वह फोर्स क्या है जिससे अर्थ, क्या है, किसी वस्तु को क्या है, अपनी
तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वेट है वो क्या है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या है हमारा चेंज होता रहता है। तो वह फोर्स क्या होता है जिससे अर्थ क्या करती है, किसी भी सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट। देन नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड ए सब्सटेंस। वॉल्यूम का मेन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है उसको वॉल्यूम कहते हैं। और वॉल्यूम हमेशा क्या लेते हैं, हम ml में लेते हैं, ठीक है। तो 1 लीटर में क्या होता है, 1000 ml होते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर की क्यूब होती है। देन नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो डेंसिटी हमें क्या बताती है कि हाउ क्लोजली पार्टिकल आर पैक्ड। जो जितने ज़्यादा पार्टिकल क्लोज होंगे, पैक्ड होंगे, उतनी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। भी कितने पार्टिकल्स क्लोज है वो हमें डेंसिटी बताती है। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए 3 कॉमन स्केल में यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन होता है। फर्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो केल्विन का क्या होता है, सेल्सियस प्लस 273.15 होता है, और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो ये देख रहे हो आप, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो और फ़ारेनहाइट क्या होता है, 32 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।